हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th पाठ हम पढ़ रहे हैं तीसरा, वीडियो 11B और सब्जेक्ट हमारा संस्कृत। तो देखो बेटा, इससे पिछले वीडियो में हमने इस तीसरे पाठ की जो कहानी थी दो मित्रों की, जो कि बहुत ही शिक्षापूर्ण थी, बहुत ही रोचक कहानी थी, वो हमने पढ़ी और आपको समझ भी आया होगा बेटा। और अब तक जो वर्क दिया गया था, चाहे वो क्लास वर्क हो या होमवर्क, वो भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा बेटा। तो आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रथम क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए बेटा, ध्यान से सुनने पर भी हमको समझ में सब कुछ आ जाता है और याद भी हो जाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि जब पढ़ाया जाए, वो बताया जाए, तो आप उसको ध्यान से देखें और सुने। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। तो देखो बेटा, ये सिर्फ आपको मौखिक रूप से उच्चारण करना है, बोलकर देखना है, लिखना नहीं है। ठीक है जी बेटा, सुनिए आप। विंशति, विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशति, त्रैत्रिंशत्, त्रैचत्वारिंशत्, पंचविंशतिः, चतुर्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशति, नवत्रिंशत् और लास्ट है 50। तो ये आपको सिर्फ उच्चारण करना है, नहीं बोलना है, बस लिखना नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। इसको देखो बेटा ध्यानपूर्वक, क्या लिखा हुआ है कि अधोलिखित, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत। इसका हिंदी अर्थ होगा कि नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। ये नीचे जो प्रश्न है, इनके हमें आंसर लिखना है। और बेटा ये पूर्ण वाक्य वाला ही है, इसमें एक पद का नहीं है, इसलिए कंप्लीट आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन। कस्य किसके, भवने घर में, सर्व विधानी सभी प्रकार की, सुख साधनानि सुख सुविधाएं, आसन थी। यानी दोनों मित्रों में से वो कौन सा मित्र था जिसके घर में सभी सुख सुविधाएं थी? बताओ आप सभी। हाँ, श्रीकंठ, वेरी गुड। तो यहाँ कस्य हट जाएगा और श्रीकंठ से हमको जोड़ना है। बाकी कंप्लीट सेम आंसर लिखना देख के क्वेश्चन में से। ठीक है बेटा, कि श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। समझ गए आप। दूसरा क्वेश्चन है, कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। कस्य किसके, गृहे घर में, कोऽपि कोई भी, भृत्य सेवक या नौकर, न नहीं, आसीत है। किसी घर में नौकर नहीं था? कृष्णमूर्ति के घर में, क्योंकि कृष्ण श्रीकंठ तो धनवान था, तो वहाँ तो नौकर थे। लेकिन कृष्णमूर्ति एक गरीब परिवार से था, तो उसके वहाँ घर पर कोई भी नौकर नहीं था। तो यहाँ कृष्ण कस्य किसका क्या आएगा बेटा? कृष्णमूर्ति। बाकी सेम। तो कृष्णमूर्ति गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। तीसरा है, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम सम्मान या स्वागत के किन्होंने या किसने अकुर्वन् किया था। यानी जब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति घर गया था, तो वहाँ श्रीकंठ का स्वागत, सत्कार, सम्मान किसने किया था? कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने। तो यहाँ के जो लिखा है ना, इस के स्थान पर कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, बाकी सेम रहेगा। यानी श्रीकंठस्य आतिथ्यम, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, और लास्ट में अकुर्वन् आंसर। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। चौथा है, सर्वदा कुत्र सुखम। सर्वदा हमेशा, कुत्र कहाँ, सुखम सुख है। हमेशा कहाँ सुख है बेटा? स्वयं पर आश्रित होने पर।
यानी जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर है, आत्मनिर्भर है, स्वावलंबी है, जो अपना कार्य स्वयं करता है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। तो यहाँ पर कुत्र हटाएंगे और स्वावलंबने लिखेंगे, तो सर्वदा स्वावलंबने सुखम। ठीक है बेटा, ये मोस्ट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना। वैसे सारे मोस्ट, लेकिन विशेष रूप से ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। श्रीकंठे कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठे श्रीकंठ, कृष्णमूर्ते कृष्णमूर्ति के, गृहं घर, कदा कब, अगच्छत् गया था। यानी श्रीकंठ कृष्णमूर्ति घर कब गया था, समय पूछ रहा है बेटा ये। तो सुबह कब गया था वो, 9 बजे। तो श्रीकंठे कृष्णमूर्ते गृहं कदा के स्थान पे आएगा प्रातः 9 वादने, यानी कि सुबह 9 बजे, और फिर सेम अगच्छत्। कंप्लीट हो गया। इसका लास्ट क्वेश्चन है, कृष्णमूर्ते कति कर्म करा संति। कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति यानी कृष्णमूर्ति के, कति यानी कितने, कर्म करा नौकर, संति हैं। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं, तो कितने थे उसके नौकर, 8। कति की जगह पर 8 लगाएंगे। कृष्णमूर्ति अष्टौ कर्म करा संति। कौन से 8 नौकर थे उसके, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और 2 कान। तो आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ये आपको HW की कॉपी में लिखना है। समझ आ गया? आपको ये कार्य HW कॉपी में लिखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो बेटा ध्यान से। चित्राणि गणित्वा तद अधय संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्राणि चित्रों को, गणित्वा गिनकर के, तद अधय उनके नीचे, संख्यावाचक शब्दम संख्यावाचक शब्द को लिखत लिखो। यानी चित्र में जो बनाए हुए हैं इन सबको गिनना है, और गिनने के बाद जितने भी होते हैं उनको संस्कृत में लिखना है। ठीक है बेटा, देखो पहला गिनना शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले चित्र में 1 2 3 4 5 6, फिर 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी कितने हो गए, 18। अब 18 को हम कैसे लिखना है, संस्कृत में। तो लिखते हैं 18 का कहते हैं बेटा हम अष्टादश है। क्या कहते हैं, अष्टादश है। और ब्रैकेट में अंकों में लिख दो 18। देखो बेटा इस प्रकार लिखना है, समझ आ गया होगा आपको। दूसरा भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 14, 7 तिया 21, कितने हो गए, 21। 21 कहते हैं हम एक विंशति। क्या कहते हैं, एक का था 1 हो गया, और 20 से कहते हैं विंशति। तो मिलाते हैं तो एक विंशति बनता है। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, 21। समझा गया। तीसरा, ये मेज दी हुई है, इनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, कितनी है, 5, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। 15 क्या कहते हैं हम, पंचदश। पंच यानी 5 और 10 के लिए क्या आता है, दश है। मिलाते हैं तो पंचदश है। ब्रैकेट में लिखेंगे 15। ठीक है बेटा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको काउंट करते हैं। जो मोमबत्तियाँ दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 12 24, 12 तिया 36। तो 36 है, तो ये 36 के लिखेंगे हम। 36 के लिए 6 के लिए क्या लिखते हैं, षट। और 30 के लिए क्या लिखते हैं बेटा, त्रिंशत। तो मिलाने पर षट त्रिंशत, और ब्रैकेट में अंकों में लिखेंगे 36। ठीक है बेटा। अगला ये आम दिए हुए काउंट करेंगे, गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 2 16, 8 तिया 24। तो 24 कहते हैं हम चतुर्विंशति। यहाँ रे ऊपर आ गया वी की मात्रा पे, और बिंदी लगानी है, और लास्ट में विसर्ग, चतुर्विंशति। ब्रैकेट में लिख दो 24 अंकों में। और लास्ट है, क्या देखिए बेटा, काउंट करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 दूनी 22 11 तिया 33। तो 33 क्या 33 के लिए क्या था 30 + 3, तो 3 को क्या कहते हैं हम त्रय, और 30 को क्या कहते हैं त्रिंशत। तो त्रय त्रिंशत, ब्रैकेट में हम अंक को लिखेंगे 33। समझ आ गया होगा बेटा, आपको दिख रहा है ध्यान पूर्वक। तो ये हमें ध्यान रखना है, ड्राइंग भी करना है, ये चित्र सारे बनाने हैं आपको एज इट इज। और चित्र बनाकर जैसे नीचे लिखा है ना, मैंने इस प्रकार लिखा है, ये ऐसे ही चित्र बना के उनके नीचे आपको ऐसे ही लिखना है। समझ आ गया बेटा आपको। और ये ड्राइंग आपको करनी है CW की कॉपी में। किसमें करनी है CW कॉपी में ड्राइंग करनी है, ध्यान रखना। ये ड्राइंग आपको CW कॉपी में करना है, ये लिखना है और नीचे आंसर लिखना है। समझ आ गया बेटा आपको ये। इसके बाद में हाँ बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करते हैं, बाकी अगले वीडियो में। कि मंजूषा से अंकों के लिए पदों को चुनो, यानी अंक के सामने आपको ये लिखना है। जैसे जो अंक होंगे तो यहाँ पर देखो ये सब लिखे हैं 40 27 31 50 28 30 और 24। कब करना कैसे, अंक लिखने, आपको अंक लिखने हैं और अंकों के सामने लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पर इनमें से कोई भी संख्या, जैसे पीछे लिखा हुआ है, अभी मैं आपको यहाँ पर संख्या लिख देते हैं। हाँ जी बेटा, देखो यहाँ पर देखो शुरू में क्या है 28, तो 28 के सामने आपको ऐसे बराबर निशान लगाना है, और फिर 28 क्या लिखा हुआ है अष्टाविंशति, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपको इसके सामने लिखना है इस प्रकार। यानी फर्स्ट नंबर पर ये हो गया, ऐसे लिखना है आपको, और इसको डॉट डॉट से ऐसे डिस्क्राइब करना है। ठीक है बेटा, इस तरह से लिखना है। समझ गए आप। 27 क्या होगा सप्तविंशति, ये रहा, फिर इसको लिख देना सामने से के ऐसे कैसे, आप समझ रहे होंगे क्या कह रहा हूँ मैं, आपको ऐसे कैसे लिखना है सामने। फिर 30 का क्या होगा त्रिंशत, ये लिखना है आपको। फिर इसके बाद में 31 का 1 त्रिंशत, ये आपको नंबर 4 पर लिखना है। फिर इसके बाद 5 का है 24, लास्ट वाला ये देखो चतुर्विंशति, ये 5 पर लिखना है। फिर इसके बाद में 40 का स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ये नंबर 6 पर लिखना है। और लास्ट है 50 65, ये नंबर 7 पर लिखना है आपको। ठीक है बेटा, इस प्रकार ये कंप्लीट है, यहाँ तक करना है आपको। ओके, तो आज के वीडियो ये वाला क्वेश्चन आपको पहले HW में करना है, ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखना है, मंजूषा लिखनी है, फिर इसको ऐसे लिखना है सामने। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।